नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। मुकेश सहनी वीआईपी के जो सुप्रीमो हैं, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। हो सकता है कि बहुत जल्दी वो बीजेपी में शामिल हो जाएं और एनडीए का हिस्सा बन जाए। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आरजेडी से उनको बहुत बड़ा झटका मिला या कह लीजिए धोखा मिला है। आरजेडी के एक बड़े लीडर हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब। उन्होंने साफ कह दिया है कि जो डिप्टी सीएम की वो मांग कर रहे हैं, 60 सीटों की जो वो मांग कर रहे हैं, इसकी अभी कोई चर्चा महागठबंधन के भीतर नहीं हुई है। यानी कि अभी तक मुकेश सहनी जो घूम घूम कर चारों तरफ ये कह रहे हैं कि वो इस बार डिप्टी सीएम बनने वाले हैं महागठबंधन की ओर से। सीएम तेजस्वी यादव और डिप्टी सीएम खुद को बता रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। और यही वजह है कि पिछले दिनों दिल्ली में भी वो घूमते हुए नजर आए थे। यानी कि बीजेपी के कुछ नेताओं से भी शायद उनकी मुलाकात हुई है और बाकी अपनी वकालत वो खुद कर रहे हैं। यानी कि वो बहुत जल्दी में है। डिप्टी सीएम की कुर्सी और कोई पद उनको बड़ा मिल जाए, उसके फिराक में घूम रहे हैं। याद होगा पिछला चुनाव आपको कि किस तरीके से लास्ट मोमेंट में वो बीजेपी में आए और बीजेपी ने अपने कोटे से 11 सीट वीआईपी को दी। मुकेश सहनी को उन्होंने दिया। हालांकि ये बहुत कमाल नहीं कर पाए, खुद भी चुनाव हार गए और जो एक दो विधायक जीते भी, वो भी बाद में बीजेपी में शामिल हो गए। यानी कि अभी तक जो उन्होंने चुनाव लड़े हैं बहुत कमाल नहीं किया है, लेकिन हमेशा बार्गेन करने के स्थिति में बने रहते हैं या वो बार्गेन करना चाहते हैं। मल्लाह, सन ऑफ मल्लाह कहते हैं अपने आप को। लेकिन इसमें भी कई चर्चाएं होती हैं, इसमें भी बहस होती है क्या वाकई में जो मल्लाह वोट बैंक है उस पर इनकी पैठ है। क्योंकि और भी कई नेता हैं, बीजेपी में भी कई ऐसे हैं जो कि मल्लाह जाति के जो वोट बैंक हैं उस पर दावा करते हैं। चुनाव जीत कर भी जाते हैं, दूसरी पार्टियों से भी जीत कर जाते हैं। जेडीयू से भी विधायक बने, बीजेपी से भी विधायक बने, आरजेडी से भी विधायक बने। लेकिन ये एक मुकेश सहनी को एक गलतफहमी है कि वो मल्लाहों को वो रिप्रेजेंट करते हैं। हालांकि पूरे बिहार में अगर स्थिति देखी जाए मल्लाहों की, तो करीब ये 9 से 10% है। यानी कि मल्लाह जाति और जो उपजातियां हैं सब मिलाकर अगर देखा जाए तो ये करीब 9 से 10% हैं। बताने वाले बताते हैं, जानकार बताते हैं कि 75 से 80 सीटों पर इनका दखल होता है। यानी कि वो निर्णायक भूमिका में होते हैं। हालांकि बढ़ चढ़कर कुछ ऐसे भी नेता हैं जो कहते हैं कि 125 सीट के आसपास है जहां पर इनकी चलती है और इनके वोट से पासा पलट सकता है। यानी कि सीट इधर से उधर हो सकती है। तो कुल मिलाकर अभी वक्त बाकी है, लेकिन अटकलों का बाजार गर्म है। सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है कि बहुत जल्दी मुकेश सहनी अगर वो बार्गेन फिर कर लेते हैं, यानी कि बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं बीजेपी। यानी कि महागठबंधन का साथ छोड़ सकते हैं, आरजेडी का साथ छोड़ सकते हैं और तेजस्वी यादव का जो वो लगातार चक्कर काट रहे हैं वहाँ बात बन नहीं रही है। सीट भी देखिए कि वो 60 सीटों की मांग कर रहे हैं। 60 सीट अगर वीआईपी को दे दी जाए, जबकि उनका जो पास्ट रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा नहीं है, वो कैंडिडेट जिता कर देते नहीं है, खुद नहीं जीत पाते हैं, तो 60 सीटों की मांग जो उनकी है वो कहाँ तक जायज़ है ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि अगर ये 60 सीट मांगेंगे तो जो लेफ्ट की पार्टियां हैं वो भी दावा करेंगी कि उनको भी 60 सीटें चाहिए। कांग्रेस ऑलरेडी 70 सीटों को लेकर अड़ी हुई है। तो क्या आरजेडी विड्रॉ कर ले? क्या आरजेडी चुनाव न लड़े? सारी सीटों का जो बंटवारा है इन्हीं पार्टियों के बीच में हो जाए? तो ऐसा नहीं होने वाला है।
और जब ऐसा नहीं होगा तो मुकेश सहनी आरजेडी का साथ छोड़ेंगे, महागठबंधन का साथ छोड़ेंगे और यहाँ पर जो भी बार्गेन हो पाएगा बीजेपी के साथ, उनके साथ बार्गेन करके हो सकता है इनके गठबंधन में आ जाएं, क्योंकि इधर चिराग पासवान जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा बार्गेन यानी नाप तौल में लगे हुए हैं, सीट को लेकर अड़े हुए हैं और वो भी दावेदारी ठोक रहे हैं। अब क्योंकि वो बिहार की राजनीति करना चाहते हैं इसलिए बार बार अपनी बातों को वो रख रहे हैं, यानी कि वो कब कहाँ पलट जाएं, कब कहाँ विड्रॉ कर लें, क्योंकि पिछली बार वो अकेले चुनाव लड़े थे और उसका जो खामियाजा है वो भुगतना पड़ा था जेडीयू को। तो हो सकता है कि क्योंकि महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा है, इस बार का जो चुनाव है बिहार में उसमें कई लोगों के जो सपने हैं वो पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनको लगता है कि ऐसा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा, इसलिए आप देखिएगा कि बहुत सारे युवा चेहरा भी आपको देखने को मिल रहे हैं और सबको लग रहा है कि जिसको जितना मिले उसको लूट लो। बेहिसाब सीट मांगे जा रहे हैं जो छोटी पार्टियां हैं। चिराग पासवान की भी यहाँ पर मांग करीब 40-50 सीटों की मांग है। तो कैसे ये मैनेज होगा, कैसे चीज़ें होंगी, तो अभी इधर से उधर, उधर से इधर होंगी। जो खासकर छोटी पार्टियां हैं उनकी बातें अगर नहीं मानेगी जिस गठबंधन में वो हैं, तो हो सकता है उस गठबंधन का साथ छोड़कर दूसरे गठबंधन के साथ चले जाए। मैं जो बात कर रहा था, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो उसके पीछे की जो वजह है वो यही है कि मुकेश सहनी, क्योंकि ये दिन की खबर थी कि मुकेश सहनी के लिए अब्दुल बारी सिद्दीकी जो कि आरजेडी के बड़े नेता हैं, अगर आप तेजस्वी यादव, लालू यादव को छोड़ दें तो उसके बाद अब्दुल बारी सिद्दीकी का ही नाम आता है। बड़ा कद है आरजेडी में, और अगर उन्होंने मना कर दिया और सिरे से खारिज कर दिया कि अभी ऐसी कोई बातचीत नहीं है, तो मुकेश सहनी के लिए एक बड़ा झटका है महागठबंधन की तरफ से, आरजेडी की तरफ से, क्योंकि महागठबंधन का मतलब है बिहार में और जहाँ पर आरजेडी है, जहाँ तेजस्वी यादव लालू हैं, कि उन्हीं की चलती है। अगर उन्होंने कह दिया तो वो फाइनल है, उसमें कांग्रेस का और राहुल गांधी का बहुत चलने वाला है नहीं। तो अगर मुझे लगता है कि एक मैसेज देने के लिए कहा गया होगा, ये खुद से बोला भी नहीं होगा आला कमान जो है आरजेडी का, क्योंकि ये बहुत दिनों से नाटक चल रहा था, तो इस पर विराम लगाना ज़रूरी था आरजेडी के लिए, क्योंकि सीट बंटवारे को लेकर अब चर्चाएं शुरू हो गई हैं, बात हो रही हैं। अब उस पर एक आदमी ऐसा है जो कि शुरू से ही अपने आप को डिप्टी सीएम का उम्मीदवार घोषित कर रखा है। ये भी नहीं कि मांग हो रही है तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे, मैं डिप्टी सीएम बनूंगा, इन्होंने मुकेश सहनी ने खुद तय कर लिया है। तो सन ऑफ मल्लाह कहने वाले, मैंने मल्लाहों की भी स्थिति बताई कि कितने परसेंट अभी हैं वहाँ पर, और अगर सिर्फ मल्लाह की मैं बात करूँ तो ये करीब 2.5% हैं, और जब उप जातियों को ले लें, बाकी जातियों को साथ में अगर लें, तब वो 9 से 10% बनते हैं। लेकिन उनका प्रभाव है और बीजेपी कम से कम इनको नहीं छोड़ना चाहती है। तो अगर ये बीजेपी में आते हैं तो हो सकता है बीजेपी इनको वेलकम करे और साथ में ले ले। तो चिराग पासवान जो लगातार उड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनको लग रहा है कि उनके रहने नहीं रहने से एनडीए में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा, तो उस पर भी लगाम कसने की कोशिश भर हो सकती है बीजेपी और एनडीए की। तो देखिए होता क्या है, लेकिन ये खबर तैरने लगी है कि मुकेश सहनी बहुत जल्द बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं, महागठबंधन से नाता तोड़ने वाले हैं। आगे कोई भी डेवलपमेंट होगा, कोई अपडेट होगा तो मैं लेकर आऊँगा आपके सामने, फिर और किसी मुद्दे के साथ हाजिर होऊंगा, चर्चा होगी, विश्लेषण होगा। जिन लोगों ने मनकही को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।